जय हिंद साथियों, मैं आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप तैयारी कर रहे होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो वॉल्यूम वाले चैप्टर से बैलेंस से रिलेटिव आज हम क्वेश्चन करेंगे। और बैलेंस से रिलेटिव जो आज के जो क्वेश्चन होंगे ये वे क्वेश्चन होंगे जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं और ये महत्वपूर्ण हमारे प्रश्न होंगे। और आज के जो मैं प्रश्न आपको करा रहा हूँ इन प्रश्नों का आप नोट्स बना लेना। और मैं आपको गारंटी के साथ बता दूँ कि आप किसी लेखक की बुक मत पढ़ना और आप मेरा ये नोट्स बना लो। और जब आप किसी भी एग्ज़ाम को आप देना जाओगे तो आप मेरे नोट्स को पढ़ के जाना, फिर आप बताना कि हाँ हम कितना करके कितना नहीं। मैंने सारी बुक का निचोड़ करके ये नोट्स बनाया है, क्या वो राकेश यादव हो या RS अग्रवाल हो या SSC मैथ हो या कोई SD यादव हो, प्लेटफॉर्म हो, अदर कोई सा भी मैथ हो, उन सब का निचोड़ करके मैंने ये नोट्स बनाया है। और इस नोट्स से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और इस नोट्स में से ही इससे ही रिलेटिव एग्जाम में पूछे जाएंगे क्वेश्चन। तो आज की जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा ये वे क्वेश्चन कराऊंगा जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आज का टॉपिक होगा हमारा बेलन साथियों। तो अगर हम बेलन की बात करें, सबसे पहले बेलन, हम बेलन के बारे में पढ़ेंगे साथियों। बेलन हमारा ये बहुत मोस्ट टॉपिक है क्योंकि वॉल्यूम वाले चैप्टर में सबसे ज्यादा क्वेश्चन बेलन से ही पूछे जाते हैं। हमारे पास ये होता है H और इसकी ये जो होती है त्रिज्या होती है साथियों। क्या होती है साथियों? त्रिज्या होती है। अब अगर मैं बात करूं बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन जो होगा वो पाई आर स्क्वायर H होता है साथियों। बेलन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल वो होता है 2 पाई आर H साथियों। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर H प्लस का 2 पाई आर स्क्वायर, मतलब 2 पाई आर कॉमन लेके R प्लस का H यहाँ बच जाएगा। हम जो यहाँ लेंगे 2 पाई आर H, जो हम बेलन का संपूर्ण पृष्ठ जो निकाले हैं वो 2 पाई आर H प्लस का 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे, पाई आर प्लस का H बचेगा। तो ये हो गया हमारा बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। बेलन की परिधि साथी, बेलन की परिधि जो होती है वो 2 पाई आर होगी साथी, क्योंकि वो 2 पाई आर। तो ये हमारे कुछ बेलन के सूत्र हैं और इन पर ही आधारित हम सारे प्रश्न करेंगे। एक होता है रिक्त बेलन जिसे बोलते हैं खोखला बेलन। खोखले बेलन से अलग वीडियो बनाऊंगा मैं, उसकी वीडियो आप अलग देखना। उससे पहले आपको बेलन से रिलेटिव सारे क्वेश्चन करने हैं। तो साथियों ये आपको याद करने हैं। हम पहला प्रश्न करेंगे, तो साथियों इसमें हमारा पहला प्रश्न होगा 5 सेंटीमीटर अर्धव्यास तथा 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? संपूर्ण पृष्ठ। तो साथियों संपूर्ण पृष्ठ जो होता है हमारा वो 2 पाई आर ब्रैकेट R प्लस का H होता है। हमसे पूछा है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट में R प्लस का H साथियों। हमें R और H का मान पता होना चाहिए। R और H का मान अगर हमें पता है तभी हम संपूर्ण पृष्ठ निकाल सकते हैं साथियों। अर्धव्यास जो होगा वो त्रिज्या होती है। ऊंचाई दी हमें इसमें 10 सेंटीमीटर, मतलब जो हमारे पास अर्धव्यास होता है वो त्रिज्या के बराबर होता है और जो हमारे पास व्यास होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है साथियों। तो अब हम यहाँ से R का मान 5 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हमारे पास ऊंचाई है वो हम यहाँ पर रख देंगे 5 गुणा, हमें आंसर रखा पाई में और ये हो जाएगा 15। 5 और 10 15, यहाँ पर हम इन दोनों को जोड़ देंगे, 5 दूनी 10 और 15 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा।
तो साथियों ये जो हम प्रश्न कर रहे हैं बहुत इजी प्रश्न है, बस हमें क्या पढ़ना है इसमें, हमारे रूल्स जो होते हैं वो हमें याद करने हैं, उसके बाद हम बहुत जल्दी इनका आंसर निकाल सकते हैं। अब इसमें हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगर आपकी कोई प्रश्न जैसे कम समझ में आता है उसको दोबारा रिपीट कर ले करो। इसमें अगला प्रश्न बोलता है एक बेलन का व्यास 7 सेंटीमीटर, एच 16 सेंटीमीटर है, उस बेलन के पार्श्वीय फलक का क्षेत्रफल कितना होगा। पार्श्वीय फलक मतलब वक्र पृष्ठ। हमसे पूछा है बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। हमें आर का मान और एच का मान चाहिए। आर का मान जो दिया है हमें वो 7/2 आएगा, निकल गया, क्योंकि व्यास जो होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है, त्रिज्या हो जाएगी आधी, और एच का मान हमें दिया है 16 सेंटीमीटर। अब अगर मैं यहाँ से इसका बेलन का वक्र पृष्ठ निकालूं तो 2, इसका आंसर दिया हमें साथियों बिना पाई में, तो पाई का मान रख लेंगे 22/7, आर का मान है 7/2 और 16, 2 से यहाँ 2 काट देंगे, 7 से 7 काट देंगे, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 और 3 35। इसका मतलब मेरे पास जो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आया 352 वर्ग सेंटीमीटर निकल के आया। साथियों अगर आपके रूल्स याद हैं तो आप इन्हें मात्र 5 सेकंड में इनका आंसर निकाल सकते हो। मैं आपको बताऊं जब मैं तैयारी करता था तो मैं सबसे पहले जो है किसी भी चैप्टर की मेन जड़ देखता था, मतलब अगर शुरू से अगर हमें कोई पॉइंट पकड़ना है तो उसके रूल्स देखता सबसे पहले। तो हमने इसमें रूल्स देखे, रूल्स देखने के बाद हमें इनका मान बहुत जरूरी चाहिए। मान अगर हमारे पास आएगा तो हमारे पास बेलन का वक्र पृष्ठ निकल के आ जाएगा। अब इसमें हम अगले प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न है नगण्य मोटाई वाली धातु की एक पाइप की त्रिज्या 11 सेंटीमीटर है और लंबाई उसकी 90 सेंटीमीटर है। पाइप का बाह्य वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करो। पाइप जो होगा वो बेलन का आकार का होता है। पाइप जो होता है साथियों वो बेलन के आकार का होता है। पाइप या बेलन, हमसे पूछा क्या है इसमें, हमसे पूछा है बेलन या पाइप का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। साथी हमें पता है इसका 2 पाई आर एच और हमें पता है कि इसका 2 पाई आर एच होता है, तो हमें आर और एच का मान चाहिए। हमारे पास आर का मान दिया है 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर और एच का मान दिया है 90 सेंटीमीटर। साथियों अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर 2 पाई का मान 22/7 गुणा 21 गुणा 90 है, 7 तिया 21 साथियों, 2 तिया 6 6 54, इसका मतलब 540 मल्टीप्लाई 22। अब अगर मैं 54 की और 22 से अगर मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 चौक 8 2 पंजा 10, 2 चौक 8 2 पंजा 10, 11 88 और 1 0 ये साथियों, तो 11,800 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या होगा साथियों आंसर होगा। इसका जो आंसर होगा वो होगा 11,880 सेंटीमीटर स्क्वायर में, ये हमारे पास इसका आंसर होगा। तो इसमें हमसे पूछा था पाइप मान लेना या बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, एक ही बात है। अगर आपसे पूछे कि पाइप का क्षेत्रफल ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा तो बेलन का लगा देना। सिलेंडर भी होता है वो बेलन की आकृति का होता है, बेलन तो बेलन ही होता है। तो अब अगर हम इसमें बात करें अगले प्रश्न में दिया है, अगले प्रश्न में कहा गया है साथियों एक वृत्ताकार बेलन की ऊंचाई 6 गुनी बढ़ा दी जाती है और उसके आधार क्षेत्र में या क्षेत्रफल में उसके मान का 1/9 भाग कर दिया जाता है। बेलन के पार्श्व पृष्ठ में कितने भाग की वृद्धि होगी, मतलब वक्र पृष्ठ में। तो यहां पर हम लिखेंगे प्रारंभिक वक्र पृष्ठ और यहां पर लिखेंगे साथियों वर्तमान वक्र पृष्ठ, क्योंकि यहां पर मुझे ये बताना है कि जो प्रारंभिक वक्र पृष्ठ है वो वर्तमान वक्र पृष्ठ में कितनी वृद्धि हुई है। तो हम तभी निकाल सकते हैं जब हमें प्रारंभिक वक्र पृष्ठ की त्रिज्या और ऊंचाई पता है। तो इसकी मैं यहाँ पर r का मान 1 मान लूँ, h का मान 1 मान लूँ। इसमें क्या होगा, इसमें हम साथियों h का मान 6 गुना कर देंगे क्योंकि उसने ऊंचाई 6 गुना कर दी। अब त्रिज्या निकालनी है कैसे,
उसकी जो परिधि होती है साथियों, उसका आधार का क्षेत्रफल, उसके मतलब उसके आधार के क्षेत्रफल, उसके मतलब जो प्रारंभिक है, प्रारंभिक क्षेत्रफल, या आपको जो है दूसरी आर अगर निकालनी है आपको, दूसरी त्रिज्या, तो इसे आप कैपिटल मान लेना, इसे स्मॉल। कितना गुना हो गया साथियों, 1/9। पाई से पाई काटेंगे, आर बराबर आ जाएगा r/3। तो आर का मान कितना माना साथियों मैंने, 1, तो इसका मान कितना आया, 1/3। तो अब आपको जो है r बराबर 1/3। इसका मैं वक्र प्रश्न निकालता हूँ, 2πr/h। 2 r का मान 1, h का मान 1 रखेंगे तो सिंपल हमारा 2π बन जाएगा। यहाँ पर मैं निकालता हूँ 2πr/h, कैपिटल R, सॉरी ये n1 हो जाएगा साथियों, h1, हाँ ये हो जाएगा h1 6 गुना, तो ये हो जाएगा 2π, r का मान 1/3 गुना 6, 6 दूनी 12, सॉरी 3 दूनी 6, तो 4π। इसका मतलब कितना गुना हो गया साथियों, 2 गुना। ये हमारे पास 2π है और ये कितना है, 4π। तो इसका मतलब हमारे पास ये प्रारंभिक वक्र पृष्ठ का वर्तमान वक्र पृष्ठ जो है ये 2 गुना हो गया साथियों। ये हमसे इसमें पूछा था कि इसमें कितने गुना की वृद्धि होगी। तो साथियों इसमें अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगले प्रश्न में कहा गया है 40 सेंटीमीटर ऊंचाई तथा 66 सेंटीमीटर परिधि वाले आधार पर स्थित बेलन का आयतन। हमें पता है साथियों, अगर मैं बेलन का आयतन निकालता हूं, बेलन का आयतन होता है πr²h। मुझे h का मान और r का मान यहाँ पर निकालना पड़ेगा, तभी तो हम इसमें r और h का मान रख सकते हैं। तो मेरे पास h का मान है 40 सेंटीमीटर, r का मान हम निकालेंगे परिधि से, तो 2πr बराबर 66 हमारे पास सेंटीमीटर। 2 से काटेंगे इसे 33 बार। पाई का मान रखेंगे 22/7 गुणा r बराबर 33। 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 7 तिया 21, 2 नीचे पहुंच जाएगा, तो हमारे पास ये हो जाएगा साथियों 21/2। तो हमारे पास यहाँ से त्रिज्या निकल कर आ गई 21/2 साथियों। हमने परिधि से निकाल ली क्योंकि हमारे पास परिधि है 2πr बराबर 66। 2 से हम इसे 2 से डिवाइड कर देंगे 33 बार। पाई का मान रखेंगे 22/7, यहाँ से 11 से काटेंगे, 11 दूनी 22, 11 33, 11 दूनी 22, r का मान निकालिए 21/2। अब मैं यहाँ पर पाई का मान रखूंगा 22/7, r का मान रखूंगा यहाँ पर 21/2 गुणा 21/2 और गुणा साथियों 40, क्योंकि मेरे पास ऊंचाई है 40। 2 दूनी 4, 4 दूनी 40, 7 थिया 21, ये हो जाएगा साथियों 66 और ये हो जाएगा साथियों 210। अब अगर हम यहाँ पर 21 की 66 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 का 6 दूनी 12, 6 का 6 6 दूनी 12, ये हो गया 6 8 3 1, तो 13,860 घन सेंटीमीटर की पावर, ये घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर पावर 3 हमारे पास जो होगा। बेलन का जो आयतन आया साथ ही निकल के, ये बेलन का आयतन आया πr²h। h का और r का मान मैंने ऐसे यहाँ इनका मान निकालने के बाद यहाँ पर रखा, ये हो गया 66 गुणा 210 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 13,860। इसमें हम अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगली जो मेरी वीडियो आएगी वो बेलन पर ही आधारित आएगी। बेलन के कुछ क्वेश्चन रह जाएंगे जो मैं आपको इसके भाग नंबर 2 में आपको अपलोड कर दूंगा, उसमें आप जो है देख लेना। अब साथियों हमारा अगला प्रश्न जो होगा वो होगा, किसी बेलन का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल 1056 वर्ग सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है, आयतन ज्ञात करो। हमें पता है कि अगर मैं बेलन का आयतन ज्ञात करूं, बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन जो होगा वो πr²h, r और h का मान मुझे निकालना है। तो हमें h का मान दिया है साथियों 16 और हमारे पास जो होगा आंतरिक वक्र पृष्ठ वो 2πrh बराबर 1056। अब हमारे पास 2 पाई का मान रखेंगे 22/7, r रहने देंगे, h का मान रख देंगे 16 बराबर 1056। 11 से काटेंगे, 11 दूनी 22, 11 नंबर 99 और 11 छंग 66। 16 से काटेंगे इसे 6 बार, 2 से काटेंगे इसे 3, 7 21, 2 नीचे पहुंच जाएगा तो हमारे पास 21/2। तो हमारे पास जो इसकी त्रिज्या है वो 21/2 आ गई। पाई का मान रख देंगे, हम आयतन निकाल लेंगे बेलन का आयतन, पाई का मान 22/2,
आर का मान 21/2, सॉरी यहाँ 7 होगा, 21/2 गुणा एच का मान हमारे पास है 16, 2 दूनी 4 चौक 16, 7 तिया 21 साथियों, 22 तिया 66 गुणा 84, 84 की अगर हम गुणा 66 से करें, 6 चौक 24 और 6 48 और 2 50 गुणा 4 0 50। हमारे पास जो इसका आंसर होगा 5544 सेंटीमीटर की पावर 3। और हमसे साथियों यही पूछा है, हमसे पूछा है कि बेलन का आयतन, तो हमें ऊंचाई दी थी उसने 16 सेंटीमीटर, हमारे पास त्रिज्या नहीं थी, त्रिज्या हमने कहाँ से निकाली, वक्र पृष्ठ, जो इसका वक्र पृष्ठ था 1056, 2 पाई आर एच हमने वक्र पृष्ठ के बराबर रख दिया। एच का मान रखा मैंने, मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ से आर का मान निकाल लिया, हमारे पास आर का मान आया 21/2 सेंटीमीटर। आर का मान एच का मान मैंने यहाँ पर रखा और यहाँ पर रखने के बाद मेरे पास आया 5544 सेंटीमीटर। लास्ट प्रश्न है साथियों इसमें, अगली वीडियो जो आएगी आपको बहुत बेहतरीन वीडियो आएगी, उसमें मैं आपको प्रत्येक क्वेश्चन जो कराऊंगा वो हाई लेवल का क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा। तो इसमें हम अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगले प्रश्न में कहा गया है किसी बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 462 सेमी स्क्वायर है, यदि तिर्यक पृष्ठ क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का 1/3 है, बेलन की त्रिज्या ज्ञात करो। साथियों अगर हम बेलन की त्रिज्या ज्ञात करेंगे, बेलन की त्रिज्या, अब हमें पता है कि जो हमारा संपूर्ण पृष्ठ होता है वो 2 पाई आर एच प्लस का 2 पाई आर स्क्वायर बराबर 462, और हमारा जो वक्र पृष्ठ होगा 2 पाई आर एच बराबर वो संपूर्ण पृष्ठ का 1/3 होगा। ये हमारे क्वेश्चन में कहा गया है, जो हमारे पास प्रश्न है उसमें कहा गया है कि जो हमारा वक्र पृष्ठ होगा वो संपूर्ण पृष्ठ का 1/3 होगा। तो मैंने 1/3 निकाला है, 3 × 3 3 × 5 15 3 चौक 12, तो मेरे पास 2 पाई आर एच का मान कितना है 154, 154 में यहाँ रखूंगा तो 154 प्लस का 2 पाई आर स्क्वायर बराबर 462, 2 पाई आर स्क्वायर बराबर 462 माइनस का 154 बराबर 12 में 4 गए 8 साथियों, 5 में 5 गया 0, 4 में से 1 गया 3, तो यहाँ पर 2 पाई का मान रखेंगे 22/7 गुणा आर स्क्वायर 308। अब अगर मैं इसे 11 से काटूं, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 और 11 8 88, 4 है 4 7 28, आर का मान आ गया 7 सेंटीमीटर। हमारे पास जो बेलन की त्रिज्या आई साथियों वो आ गई 7 सेंटीमीटर। तो साथियों आपको अगर ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, और जितने भी आपके दोस्त हों उनसे कहना कि इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। तो साथियों अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।